डियर पेरेंट्स, अभी 2 दिन हैं आपके पास ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और वो वही समझ रहे हैं कि भाई हमारी ई काउंसलिंग हो गई है। ऐसा नहीं है। ई काउंसलिंग शुरू होगी मेरे ख्याल से 15 जून से, क्योंकि 12 लास्ट डेट है। रात को 11:55 तक 12 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपने कुछ नहीं कर, बच्चे का नाम नंबर वगैरह डाल के बस रजिस्टर कर देना कि हम ई काउंसलिंग के लिए आ गए। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप ई काउंसलिंग करके साइन इन करते हैं तो सारा आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, बच्चे का नाम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा। उसमें सारा कुछ जीरो आ रहा है क्योंकि अभी तक डेटा पॉपुलेट नहीं हुआ है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं जी हमने तो ई काउंसलिंग अप्रैल में कर दिया, अभी भी हमारे बच्चे का रैंक फैंक कुछ नहीं आ रहा, अभी आएगा ही नहीं। जब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 2 दिन का आप समय दीजिए उनको। तो 13 और 14 का मैंने बताया था समय दे दीजिए, और 15 से होपफुली आपको प्रायोरिटाइजेशन करना है। अब एक मैडम का कल मैसेज आया कि हमने एनटीए को चिट्ठी लिख दिया। मैंने कहा क्या लिख दिया? कि हमने एसएस भरा था लेकिन अब हम एसएस प्लस एनएसएस ऑप्ट करना चाहते हैं। ये काम नहीं कर सकते। कैटेगरी, जेंडर, डोमिसाइल ये चेंज करने का ऑप्शन था 12 मई तक। अगर आपने नहीं किया तो नहीं। अब जो है जो जहां जैसा है वो चलेगा। दूसरा डाउट बड़ा है ओबीसी एनसीएल। एक कह रहे हैं झगड़ रहे हैं मेरे साथ, क्या हम ओबीसी हमें क्यों नहीं मिलेगा रिजर्वेशन? मैंने कहा जी लिखा हुआ है साफ साफ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में, एसओपी में, कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ही जो है रिजर्वेशन जो उनके लिए है। जो नॉर्मल ओबीसी है वो जनरल है। आपकी 70 लाख पे है सालाना इनकम है, ओबीसी एनसीएल में नहीं आते। एक कह रहे हैं आप मुझे बताइए ओबीसी एनसीएल क्या होता है? मैंने कहा जी ये इतने सारे हम कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर सकते। आप यूट्यूब पर जाएं, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएं, उस पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये झगड़े की बात ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूल की प्रायोरिटाइजेशन कैसे करनी है। ये गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र ध्यान रख लें। आपके बच्चे के 270 से ऊपर नंबर आए हैं, आपके बच्चे के 250 से ऊपर नंबर आए, आपके बच्चे के 220 से नंबर है, 270 से ऊपर वाले के पहले 5-7 चॉइसेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे हैं। 300 में से बात करें, ये अगर 900 में से करेंगे तो 900 में से 2 चीज़ें दिखनी कि जो आप स्कूल भर रहे हैं उसमें आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है कि नहीं है। कोई भी ऐसे ही बिना देखे बिना डेटा प्रोसेस के काम मत करें। लेकिन जो 250 वाले हैं उनके पहले 15 जो हैं उनमें थोड़ा ठीक ठाक भरिए कि भाई कोई भी मिल जाए हम भेज देंगे। और जो 220 वाले हैं वो पहले 20-25 स्कूल थोड़ा ठीक भरे। आपके ज़्यादा चांसेस हैं 20 के बाद वाले आपके आने के, और जिनके 220 से कम है किसी भी कैटेगरी में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अदर स्टेट में तो यदि आपके 250-260 से नंबर कम है तो बहुत मिलने के अदर स्टेट में चांसेस कम है, क्योंकि टॉपर सारे अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखना है और ई काउंसलिंग के शुरू होने की प्रतीक्षा करनी है। बहुत ज़्यादा हाई तौबा नहीं मचानी है। जय हिंद।